नमस्कार किसान भाइयों। अब प्याज भाव बढ़ना तय है। किसान भाइयों, ये बात मैं समय समय पे आपको बताता हूँ कि अभी तक मैं प्याज भाव को लेकर सकारात्मक हूँ, क्योंकि समय समय पे कुछ कारण आपको बताए गए हैं और वो पूरा का पूरा अभी भी इशारा कर रहे हैं कि प्याज भाव में यहाँ से बढ़ोतरी होगी और एक अच्छी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है। समय समय पर हमने कुछ कारणों की बात की है, लेकिन आज कुछ कारण हम देखेंगे कि आखिरकार और कौन से कारण अभी प्याज भाव को तेजी लाने में मदद करेंगे। तो आइए किसान भाइयों, देख लेते हैं आज सबसे पहला कारण। अभी प्याज में कम भाव का फायदा उठाते हुए नाफेड ने बड़ी मात्रा में प्याज खरीदना शुरू कर दिया है। लेकिन नाफेड की खरीदी में ये भी पता चला है कि नाफेड का जो अप्रैल महीने का प्याज खरीदी का टारगेट था, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। आने वाले कुछ ही दिनों में नाफेड की प्याज खरीदी तेजी पकड़ सकती है, जिसका सीधा असर अब प्याज भाव पर पड़ सकता है। किसान भाइयों, पिछले कुछ दिनों से हम बात कर रहे थे कि नाफेड की प्याज खरीदी चालू है, लेकिन यहाँ पे किसान भाइयों नाफेड को भी आखिरकार मजबूर होना पड़ा। ये मैंने क्यों बोला किसान भाइयों, क्योंकि अभी पिछले महीने का यानी कि अप्रैल महीने का जो टारगेट था, उनका जो लक्ष्य था प्याज खरीदी का, वो पूरा नहीं हो पाया। अगर किसान भाइयों ऐसे ही हर महीने चलेगा तो उनका जो इस वर्ष का लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। अभी मई का महीना भी शुरू हो चुका है और अभी भी नाफेड का जो टारगेट है वो हर महीने का पूरा नहीं हो पा रहा। अब यहाँ पर किसान भाइयों नाफेड क्या कदम उठा सकता है? नाफेड ये कदम उठा सकता है कि अब नाफेड को खुद मजबूर होकर हमारे किसान भाइयों को प्याज का एक अच्छा भाव देना पड़ेगा। मतलब कि अब नाफेड खुद बाजार में प्याज का भाव बढ़ाएगा। किसान भाइयों, ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि नाफेड एक अच्छी क्वालिटी का प्याज ही खरीद रहा है, जिससे कि वो आगे उसको स्टोर कर सके। अगर किसान भाइयों उसको मंडियों में अच्छी क्वालिटी का प्याज नहीं मिलेगा, तो वो उसको स्टॉक भी नहीं कर पाएगा और वो उसको खरीदेगा भी नहीं। तो यहाँ पर आप सभी किसान भाइयों का भी बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है, जिसकी वजह से नाफेड को एक अच्छी क्वालिटी का प्याज नहीं मिल रहा। किसान भाइयों, नाफेड को यहाँ तक लेके आना है हमें कि नाफेड खुद ब खुद मजबूर हो जाए और वो 30 रुपये तक हमारे किसान भाइयों से प्याज खरीदे। क्योंकि किसान भाइयों नाफेड को जब अच्छी क्वालिटी का प्याज नहीं मिलेगा ना, तो वो खुद आपके खेतों में जाएंगे और आपके खेतों में प्याज को देखेंगे। और किसान भाइयों, जब हम सीना चौड़ा कर कर नाफेड से बोल सकते हैं कि हम अपने प्याज को 30 रुपये से कम में नहीं देंगे। तो अगर किसान भाइयों नाफेड को बफर स्टॉक बनाने के लिए प्याज नहीं मिलेगा, तो आप खुद सोचिए कि आगे चलकर मंडियों में क्या स्थिति बन सकती है। तो इसलिए किसान भाइयों, यहाँ पर नाफेड अब खुद अब प्याज के भाव को बढ़ाएगा और बिल्कुल बढ़ाना भी चाहिए। अगर नाफेड को एक अच्छा बफर स्टॉक बनाना है तो अभी से प्याज के भाव को बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारे किसान भाइयों की अच्छी क्वालिटी का प्याज उनको मिल पाए और हमारे किसान भाइयों को प्याज का एक अच्छा भाव मिल पाए। वहीं बात करते हैं किसान भाइयों दूसरे कारण की। ईंधन के भाव से लेकर नींबू, मिर्च, खाद्य तेल, हर चीज़ के भाव बढ़े हैं और साथ ही साथ सब्जियों के भाव भी आसमान तक पहुंच गए हैं। लेकिन एक हमारा प्यारा प्याज अभी तक पीछे चल रहा है। प्याज के भाव मार्च से लगातार गिरे हैं और फिर स्थिर हो गए। अभी भी किसान भाइयों हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले काफ़ी दिनों से प्याज का भाव स्थिर देखने को मिल रहा है। और अभी हमारे व्यापारी भाइयों से जानकारी मिल रही है कि नासिक जिले में बड़ी संख्या में प्याज की खरीदी बिक्री देखने को मिल रही है। लेकिन अभी सीकर का प्याज जो दिल्ली अजातपुर मंडी में आ रहा था, अब वो ख़त्म होने को है, यानी कि लगभग समाप्ति की ओर आ चुका है। लेकिन अभी पिछले 15 दिनों से दिल्ली अजातपुर मंडी में मध्य प्रदेश से प्याज लोडिंग बढ़ गई है। किसान भाइयों, आप सभी को याद होगा कि आज से एक सप्ताह पहले आपको जानकारी दी गई थी कि मध्य प्रदेश का प्याज दिल्ली अजातपुर मंडी में लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब कि मध्य प्रदेश के प्याज की आवक दिल्ली अजातपुर मंडी में बढ़ती जा रही है। और अभी भी किसान भाइयों सबसे ज़्यादा प्याज दिल्ली अजातपुर मंडी में देखने को मिल रहा है, तो वो केवल मध्य प्रदेश का ही देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिरकार नासिक यानी कि महाराष्ट्र का प्याज अभी दिल्ली अजातपुर मंडी में क्यों कम देखने को मिल रहा है। और हमारे व्यापारी भाइयों ने ये भी बताया कि अभी नासिक से पड़ता नहीं बैठ रहा, जिसकी वजह से अभी दिल्ली अजातपुर मंडी में प्याज सप्लाई कम देखने को मिल रही है नासिक ज़िले से। और आने वाले हफ्तों में नासिक ज़िले से दिल्ली अजातपुर मंडी में प्याज की सप्लाई यानी कि प्याज की आवकें बढ़ सकती हैं। क्योंकि किसान भाइयों अभी जो भाव चल रहा है,
इसके चलते कहीं न कहीं हमारे व्यापारी भाइयों को भी पड़ता नहीं खा रहा, जिसके चलते नासिक से या फिर महाराष्ट्र से जो प्याज है, वो दिल्ली में नहीं आ पा रहा, या फिर आ भी रहा है तो बहुत कम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप सभी किसान भाइयों को जानकारी देना चाहूँगा कि दिल्ली में अभी उपभोक्ता को जो प्याज मिल रहा है, यानी कि आम जनता को जो प्याज मिल रहा है, वो 18 रुपये से लेके 22 रुपये प्रति किलोग्राम में मिल रहा है। तो मतलब कि किसान भाइयों से जो प्याज खरीदा जा रहा है, वो 7 रुपये से 8 रुपये में खरीदा जा रहा है, और वो जनता तक आते-आते अभी भी 20 रुपये से लेके 22 रुपये तक हो रहा है। तो इतना बड़ा अंतर ऐसा क्यों? तो किसान भाइयों, ये था दूसरा कारण जिसको देखते हुए लगता है कि प्याज भाव में आगे सुधार होगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं भारतीय प्याज निर्यात ने अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 के बीच भारत ने लगभग 13,23,700 टन प्याज का निर्यात किया और लगभग 2973 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा भी अर्जित की। इसकी जानकारी किसान भाइयों आपको आज से 2 दिन के पहले वीडियो में दी गई है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। इसमें निर्यात के कुछ आंकड़े रखे गए थे आप सभी के सामने, तो आप समय निकालकर इस वीडियो को देखने के बाद ये वाला वीडियो ज़रूर देखें। अब किसान भाइयों, ये बात मैंने आखिरकार आपको क्यों बताई? क्योंकि किसान भाइयों, अभी भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है। इसकी जानकारी आज मैंने आपको ग्रुप में दी थी। अगर आप ग्रुप में होंगे तो आपको मिल चुकी होगी, और जिन किसान भाइयों को नहीं मिली है तो आप अभी ग्रुप में जुड़ जाइए, ताकि आपको ग्रुप में भी कुछ जानकारियाँ समय-समय पे दी जाती है, तो वो आपसे ना छूटे। अब यहाँ पर किसान भाइयों, भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन चुका है। इसका मतलब क्या होता है किसान भाइयों, मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँगा। इसका मतलब ये होता है किसान भाइयों कि विदेशी मुद्रा, यानी कि भारत के अलावा जो और दूसरे देश हैं, उनकी मुद्रा हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, और भारत ऐसा चौथा देश बन चुका है। वर्ष 2021 तक चीन, जापान और स्विट्ज़रलैंड के बाद अब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सबसे अधिक हो गया है। तो सबसे पहले पे आता है चीन, उसके बाद आता है जापान, और उसके बाद आता है स्विट्ज़रलैंड, और स्विट्ज़रलैंड के बाद आते हैं हम, यानी कि भारत। यहाँ पर एक छोटा-सा डाटा भी है जो मैं आप सभी किसान भाइयों के सामने रखना चाहूँगा कि किस वित्तीय वर्ष के भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना रहा। वर्ष 2019 से वर्ष 2020 में लगभग 477 अरब डॉलर का रहा। वर्ष 2020 से 2021 में 577 अरब डॉलर का रहा, और वर्ष 2021 से 2022 में लगभग 633 अरब डॉलर का रहा। तो कहीं न कहीं 2019 से लेकर 2022 तक ये लगातार पिछले 3 वर्षों में बढ़ता ही रहा, और एक बहुत अच्छी बात है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी कि हमारे पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार है। और किसान भाइयों, यहाँ पर ये नहीं भूलना चाहिए हमें कि इसमें हमारे प्याज निर्यात का भी पूरी तरह से योगदान रहा है। अब किसान भाइयों, यहाँ पर कुछ जानकारियाँ निकल के आ रही है गुजरात राज्य से। गुजरात सरकार ने हमारे प्याज किसान भाइयों के लिए वित्तीय सहायता के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसको लेकर गुजरात के कृषि मंत्री राघवजी पटेल जी ने किसान भाइयों के लिए 200 रुपये प्रति कुंटल की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। गुजरात के कृषि मंत्री राघवजी पटेल जी ने ये भी जानकारी दी है और बोला है कि इस वर्ष गुजरात राज्य में लगभग 88,000 हेक्टेयर में प्याज की खेती देखने को मिली है। इस वर्ष गुजरात राज्य में औसत उत्पादन से अधिक उत्पादन हुआ, और मंडियों में प्याज की आवकें भी अधिक देखने को मिल रही हैं। इसलिए हमने 1 अप्रैल से प्याज भाव में गिरावट देखी है, जिसको देखते हुए गुजरात सरकार ने ये अहम कदम प्याज किसान भाइयों के लिए उठाया। यहाँ पर गुजरात राज्य में वहाँ की गुजरात सरकार कितनी एक्टिव है, ये हम सभी देख सकते हैं। लेकिन बात रही महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की, या फिर राजस्थान की, या फिर किसी अन्य राज्य की, जहाँ पर हमारे किसान भाइयों की बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो रही। गुजरात राज्य में इतनी आवाज़ नहीं उठाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ की जो सरकार है, उसने हमारे प्याज किसान भाइयों के लिए ये अहम कदम उठाया। वहाँ पर प्रति किलो की 2 रुपये की सब्सिडी वहाँ पे किसान भाइयों को मिल रही है, और क्विंटल की बात करें तो 200 रुपये प्रति क्विंटल का जो सब्सिडी है, वो किसान भाइयों को दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार से भी कोई सब्सिडी नहीं मिल रही। इन राज्यों में जैसे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और भी कई राज्य हैं जिनमें हमारे प्याज किसान भाई प्याज लगा रहे हैं, लेकिन उनकी किसी प्रकार से भी आर्थिक मदद नहीं की जा रही। आखिरकार दूसरे राज्यों की सरकार कब जागेगी? यहाँ पर गुजरात सरकार ने छोटा सा एक आंकड़ा भी रखा है जो आपको बताना चाहूँगा।
पिछले वर्ष रबी सीजन में लगभग 60,000 हेक्टेयर में प्याज की खेती की गई है गुजरात में, जिसमें लगभग 17 लाख टन उत्पादन देखने को मिला है। और वहीं वर्ष 2021 और वर्ष 2022 के रबी सीजन में प्याज की कुल बुआई लगभग 18,100 हेक्टेयर में रही, जिसमें प्याज उत्पादन लगभग 24 लाख टन रहा और इसमें लगभग 35% तक की बढ़ोतरी भी देखने को मिली। तो किसान भाइयों, ये कुछ अहम जानकारी जो गुजरात राज्य से मिल रही थी वो आप सभी के सामने रखी है। तो आप सभी किसान भाई कमेंट करके बताइए पहले तो कि आपको जो रोजाना जानकारी दी जा रही है इनसे आपको कितना फ़ायदा मिलता है। और किसान भाइयों, आपको रोजाना जानकारी से फ़ायदा मिल रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो आइए किसान भाइयों, बिना देरी के देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं आज लहसुन की। लहसुन आज 1-2 लोट ऊपर में बिका 3500 रुपये, सुपर माल 2300 से 3000 रुपये, एवरेज माल 1600 से 2200 रुपये, मीडियम माल 800 से 1400 रुपये, हल्का माल 200 से 600 रुपये। और लहसुन भाव में आज लगभग सामान्य देखने को ही मिला। और किसान भाइयों, अगर आप रोजाना वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप सभी किसान भाइयों को रोजाना सभी वीडियो समय पर मिल सके। अब बात करते हैं किसान भाइयों प्याज की। प्याज आज 1-2 लोट ऊपर में 1100 रुपये तक बिका, सुपर माल 800 से 1000 रुपये, एवरेज माल 600 से 800 रुपये, गोल्टा माल 400 से 600 रुपये, गोल्टी माल 200 से 400 रुपये, छाटन माल 100 से 200 रुपये। आवक रही आज लगभग 45 से 50,000 कट्टों की और प्याज में भी भाव आज लगभग सामान्य देखने को ही मिला। अब बात करते हैं आलू की। चिप्स आलू बिका 1000 से 1500 रुपये, एलआर आलू 1000 से 1500 रुपये, ज्योति आलू 800 से 1600 रुपये, गुल्ला माल 500 से 800 रुपये, छाटन माल 400 से 800 रुपये और आलू में भाव आज लगभग सामान्य ही देखने को मिला। और हाँ किसान भाइयों, अगर आप सभी राज्यों की सभी मंडियों के भाव देखना चाहते हैं तो आप अभी मंडी भाव अपडेट.com वेबसाइट पर विजिट करें। गूगल पे सिर्फ आपको इतना लिखना है मंडी भाव अपडेट.com, जो कि आप सभी किसान भाइयों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वहाँ पर आपको रोजाना सभी राज्यों की सभी मंडियों के प्याज, लहसुन, आलू और सोयाबीन के भाव बताए जा रहे हैं रोजाना। तो आप सभी किसान भाई जाएं और वेबसाइट पर विजिट करें और वेबसाइट को हमारे अन्य किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें ताकि हमारे सभी किसान भाई वेबसाइट से भी जुड़ सकें। बाकी किसान भाइयों, वेबसाइट पे जो आपको सेवा दी जा रही है वो आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि वहाँ पे आपको सभी मंडियों के भाव के अलावा कुछ पोस्ट भी दिए जा रहे हैं जो आप ज़रूर पढ़िए समय निकाल कर। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आपको उनके अंदर दी जा रही है। अभी आपको वहाँ पर मई महीने में, जून महीने में, जुलाई महीने में कौन कौन सी फसल लगानी चाहिए उसके कुछ आर्टिकल आपको वहाँ पे दिए गए हैं। और उसके अलावा जैविक खाद के ऊपर भी कुछ आर्टिकल आपको वहाँ पे मिलेंगे और भी अन्य आर्टिकल वहाँ पे आपको समय समय पे दिए जा रहे हैं जिससे आप पढ़कर मदद ले सकते हैं। तो बाकी किसान भाइयों, आज का पूरा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सभी किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। और जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक अवश्य कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।